हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंश्योरेंस जो रिसेंटली न्यूज़ में थे फॉर द मंथ ऑफ जून के ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड जो ये लेक्चर 7 है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question is, which among the following company has secured corporate agent license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India? तो IRDAI ने recently corporate agent license दिया है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब सबसे पहले तो माइंड में यही आ जाता है कि कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जिस कंपनी को ये लाइसेंस दिया जाता है ये कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर सकती है, बैंक इंश्योरेंस टाई अप कर सकती है। ठीक है, बेसिकली बैंक या आपके NBFC के थ्रू ये जो है टाई अप कर सकती है अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर्स को। ठीक है, अब मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है एंड इसके करंट CEO है सदैव सवीद। ओके, नेक्स्ट इज which general insurance company has recently in June integrated with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, to enable embedded group personal accident, that is GPA policies to be offered alongside a e-ticket purchases through Insilien API platform। तो recently देखो, जब भी आपने IRCTC की जो बेसिकली जो आपने टिकट बुक किया होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कि आप इसे अगर आप क्लिक करते हो तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है वो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आपको पे करना होता है और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इन केस जैसे खुदा ना खास कभी ऐसा हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए और पर्सन की डेथ हो जाए। ठीक है, ABC पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे उसकी फैमिली को जो है ये पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? ठीक है, IRCTC के साथ मिलके। तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा है Insilien API प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसी के थ्रू यहाँ पे ये परचेज किया जा रहा है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये आपकी न्यूयॉर्क फर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म है, जो यहाँ पे जो आपके मल्टी प्लेटफॉर्म है, जैसे जो इनकी IRCTC की जो इनकी वेबसाइट हो गई या इनकी ऐप हो गई, इनमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये वाली सर्विसेज हमें हर जगह प्रोवाइड करनी है तो ये लिंक्ड होने चाहिए। ठीक है, इनकी वेबसाइट, इनके एप्स या अदर कोई प्लेटफॉर्म अगर हैं तो उन सबको ये क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म को इंटरलिंक किया जा रहा है API के थ्रू। API क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसके द्वारा आपका Insilien जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसके करंट चेयरमैन है SVG। ठीक है, IRCTC की बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CMD है संजय कुमार। ओके, next is, recently in June the Akhil Gupta has been named as the chairman of a which life insurance company? तो अखिल गुप्ता जो है इन्हें चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे चेयरमैन के साथ साथ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार मित्तल एंड VV रंगनाथन। ठीक है, नाउ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, MD and CEO करंटली है पराग राजा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट हैज एक्वायर्ड एडिशनल स्टेक इन अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर ₹336 करोड़। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एडिशनल स्टेक जो है आपके एक्वायर किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, जिसका अमाउंट आपका है 336 करोड़ का। ठीक है, ₹336 करोड़। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज एक्सिस बैंक ने ये आपके एडिशनल स्टेक एक्वायर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सिस एंटिटीज की बात करें तो ये आपका एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल, एक्सिस सिक्योरिटीज आ जाते हैं। ठीक है, जिनका होल्डिंग आपका मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में है और पहले ये
0.02% होती थी, अब इंक्रीज होके 19.66% हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज इन जून 2024 Anuj Tyagi has been appointed as a managing director and CEO of which journal insurance? इनमें से कौन सी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके ये MD and CEO अपॉइंट किए गए हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज HDFC एर्गो जर्नल इंश्योरेंस। ओके, अब जो इनका टेन्योर है ये 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? रितेश कुमार को, जिन्हें जो है एर्को इंटरनेशनल का डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और इनका टेन्योर आपका 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये फोकस करेंगे ऑन अ ग्रोथ ऑफ अ एशियन मार्केट जैसे चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर को। फाइन, नाउ HDFC एर्को जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं KK M मिस्त्री, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड नवीन चंद्र झा एज इट्स न्यू MD and CEO? तो SBI जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी ने अपॉइंट किया है नवीन चंद्र झा को एज इट्स MD and CEO और ये रिप्लेस कर रहे हैं, इन्होंने सक्सीड किया है किशोर कुमार कोलुदासु को। ठीक है, अब जो नवीन चंद्र झा हैं इन्होंने एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर सर्व किया है SBI में इस रोल में पे अपॉइंट होने से पहले। ओके, Our next question है the National Insurance Awareness Day is annually observed on dash to raise awareness about the importance of insurance. ठीक है, तो नेशनल इंश्योरेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जून को। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये दिन है हम इसे क्यों ऑब्जर्व करते हैं, इसका मेन एम क्या है कि जो लोग हैं उनको एजुकेट करना अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड देयर बेनिफिट्स। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लें इस वजह से। ठीक है, अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में तो अकॉर्डिंग टू IRDAI इन फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडिया का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेनिट्रेशन है इट इज अकाउंटेड फॉर 4% ऑफ द GDP विच इज लोअर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 6.8%। नाउ अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन है आपका लगभग 3% का ऑफ अ टोटल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, वेयर एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आपका है 1% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, अब बात करते हैं IRDAI की। तो ये आपके जो ऑटोनॉमस बॉडी है ये आपका बनाई गई थी रेगुलेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, कौन सी कमेटी की? तो इट इज़ अ मल्होत्रा कमेटी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी 1999 में एंड देन अप्रैल 2000 में ये IRDAI जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, इसको बनाया गया था। ठीक है, नाउ इसके चेयरमैन कौन है करेंटली? इनका नाम है देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड द ब्रिज द गैप कैंपेन टू एजुकेट द पीपल अबाउट द रोल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो यहाँ पे जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था ऑन अ नेशनल इंश्योरेंस डे। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ HDFC लाइफ जो है इन्होंने पार्टनरशिप किए हैं यहाँ पे ET नाउ के साथ, इकोनॉमिक टाइम्स नाउ के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए सीरीज ऑफ इंफॉर्मेटिव चार्ट शो फीचरिंग डिस्कशन विद द HDFC लाइफ लीडर्स एंड देयर पार्टनर्स। ओके, now next question है according to the Brand Finance 2024 report Dash has become the most valuable brand in India with a 9% growth in a brand value to 26.6 billion US$। तो यहाँ पे टॉप किया है टाटा ग्रुप ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। और टाटा ग्रुप ने अपनी जगह बनाई हुई है, पिछले साल भी इन्होंने टॉप किया था और इस बार भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड तो बना ही है और ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड बना है जिसकी जो आपका ब्रांड वैल्यू है ये नियर आपकी 30 मिलियन US$। है। ठीक है, अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन ब्रांड की बात करें इंडिया में तो ये आपका इंडिगो है। ठीक है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया जो है ये इसने भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है एज अ लीडिंग प्लेयर बोथ इन इंडिया एंड अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है, नाउ इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ये इम्प्रूव भी की है। लास्ट ईयर ये 91 रैंक पे थे और इस बार ये 12th रैंक पे आए हैं 2024 में। ठीक है, अब टॉप 10 जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टाटा ग्रुप, सेकेंड आपका आ जाता है इन्फोसिस, थर्ड पे है HDFC। ठीक है, HDFC ग्रुप, देन LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI, एयरटेल, HCL, लार्सन एंड टर्बो एंड महिंद्रा। ठीक है, नाउ
सेक्टर वाइज रैंकिंग एनालिसिस की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में टॉप किया है LIC ने, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टॉप किया है, जिसकी आपकी वैल्यू है 9,760 मिलियन $, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय SBI लाइफ, देन HDFC लाइफ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। Now next question है, name the personality who assumed the additional charge of a Director General of Employees State Insurance Corporation, that is ESIC, ठीक है। तो ESIC के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, कमल किशोर सोन। क्या नाम है, कमल किशोर सोन, और ये जो है रिप्लेस करेंगे राजेंद्र कुमार को, ठीक है। नाउ ESIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड डैश ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है अदिति प्लान, ठीक है। क्या नाम है इसके प्लान का, अदिति प्लान, जो आपका एक बेसिक एंट्री लेवल प्लान है, ठीक है, जिसका प्रीमियम पर ईयर का रखा गया है 10,000, इनिशियली अभी से सेट किया गया है 10,000 पे, एंड ये 4 मेंबर्स की जो फैमिली है उनको कवर करेगा, जिसमें जो एल्डेस्ट पर्सन होगा वो आपका 45 ईयर्स ओल्ड होगा। क्लियर है, ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। साथ में बोला गया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका वो आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैसूरू, मंड्या, चामराजनगर में, और एक्सपेक्टेड है कि ये बेंगलुरु में भी लॉन्च किया जाए, ठीक है। अब जो ये आपका प्लान है इसमें जो कस्टमर है, जो इंश्योर्ड है, दे आर कवर्ड टू द एक्सटेंट of ₹5 lakh in a treatment and ₹1 crore in a surgery, फाइन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इनिशियली नारायण हेल्थ में यहाँ पे आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप कहीं भी करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम रखा गया है एलिवेट, ठीक है। तो एलिवेट प्लान को लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब इस प्लान की अगर बात करें, इसमें कवर किया गया है हॉस्पिटलाइजेशन एंड डे केयर ट्रीटमेंट कवर, ठीक है, अनलिमिटेड रीसेट ऑफ अ सम अश्योर्ड, कैशलेस अप्रूवल इन 2 hours, देन 30% डिस्काउंट ऑन अ रिन्यूएबल फॉर अ एक्टिव लिविंग, देन 100% SI इंक्रीज एवरी ईयर। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर किया गया है अप टू SI, ठीक है। एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इसमें कवर किए गए हैं। रोड एंड एयर एम्बुलेंस कवर अप टू सम अश्योर्ड, ठीक है। ऐसे ही OPD बेनिफिट्स इसमें कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बात करें एज की, तो एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो है 8 ईयर का है, और मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट रखी नहीं गई है। क्लियर है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।